नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपको पता है कि देखिए जो बांकीपुर विधानसभा सीट है उपचुनाव जहां होना है उसके लिए जो चुनाव का ऐलान है वो हो गया है। 30 जुलाई को वहां वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को उसका परिणाम आना है। लेकिन उससे भी बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि अब वहां का किंग कौन बनेगा, वहां चुनावी मैदान में कौन उतरेगा और जीत किसको मिलेगी, इस बात को लेकर के मंथन अभी से शुरू हो गया है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता हैं, एक तो डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं, दूसरे अरुण पाठक जी हैं। दोनों लोगों से बारी बारी से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव का ऐलान तो हो गया उपचुनाव का बांकीपुर सीट से, और वहां सबसे जो बड़े दावेदार के रूप में अब देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर, उनको ऐलान किया था कि नहीं वहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, मैदान में उतरेंगे प्रशांत किशोर? निश्चित तौर पे ये चुनाव रेफरेंडम होगा नए मुख्यमंत्री का, और बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में बनी सरकार का। प्रशांत किशोर जी अच्छे हैं, रणनीतिकार हैं, और हम लोग चाहेंगे कि सीधा मुकाबला हो इस चुनाव में। 2 ही उम्मीदवार रहे, बीजेपी का उम्मीदवार, और सारे लोग समर्थन करें। अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो उन्हीं का समर्थन हो। हम लोग भी अपने पार्टी नेतृत्व से ये आग्रह करेंगे कि समर्थन दीजिए, बीजेपी को यहाँ हराया जाए, रेफरेंडम हो। और ये एक बात तय है कि अगर बीजेपी यहाँ हारती है तो ये तय हो जाएगा कि 10,000 रुपए का करामात है पिछला चुनाव। ये चुनाव जो जीती है एनडीए बिहार में, वो चोरी से जीती है, इतना तय है। आपकी जो पार्टी सहयोगी है आरजेडी मानेगी? हम सब लोग चाहेंगे कि मिलजुल करके, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं रहेगी। ये रहेगा कि नहीं, 2 ध्रुव सिर्फ रहे, बीजेपी के अगेंस्ट में संयुक्त रूप से सब लोग मदद करें उसमें और बीजेपी को हराए। नहीं, पिछले बार हमने एक बयान सुना था आपका, उसमें था कि भाई आरजेडी आपको ही, कांग्रेस को ही समर्थन नहीं करती है, तो आपकी बातों पर जनसुराज को समर्थन करेगी क्या? नहीं, ये हालात परिस्थिति बनेगी, हालात परिस्थिति बनेगी। और अब इस चुनाव के लिए तो किसी का कोई गठबंधन है नहीं। कांग्रेस का इस बाई इलेक्शन के लिए तो कोई आरजेडी के साथ गठबंधन है नहीं। अच्छा, विपक्षी को हराना है इसलिए तालमेल बैठा लेंगे। हम सब लोगों से, जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि न बीजेपी को हराइए, कोई एक व्यक्ति को उसमें समर्थन दीजिए। अब हमारे साथ अरुण पाठक जी भी हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। सर, क्या लगता है प्रशांत किशोर इस चुनावी मैदान में उतरेंगे, बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे, और यदि लड़ेंगे तो क्या नजारा होगा? लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। सभी जितने भी बीजेपी के छोड़ सभी को, जदयू सहित, मैं ये भी कहूँगा जदयू सहित सभी लोग आएंगे, आरजेडी भी आएगी, समर्थन किया जाएगा, अकेले लड़ेंगे और ये फाइट डायरेक्ट भाजपा बनाम अन्य होगा और हम लोग लड़ेंगे, प्रशांत जी जीत जाएंगे चुनाव। लेकिन अंतिम फैसला तो जनसुराज पार्टी को ही लेना है और अभी तक केवल नामों की चर्चा हो रही है। क्या ये फाइनल हो गया है कि नहीं वो चुनाव लड़ेंगे? कोई जानकारी है आप लोग के पास? मैं चाहता हूं कि प्रशांत जी लड़ें चुनाव, मैं समर्थन में हूं, और आगे अन्य दल भी रहेंगे। देखिए समय आ रहा है, सभी दल रहेंगे। अच्छा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में होंगे? वो हाउस में रहेंगे और विपक्ष का आवाज बुलंद करेंगे, आपकी उनको हाउस में आ जाना है, और देखिए तब खेल कुछ और होगा। और आरजेडी भी मानेगी, सहयोगी दल मानेगी आरजेडी? उसका भी तो दावा है उस सीट पे। मजबूरी है, मानना होगा, मानेगी, मानना होगा, मजबूरी है, मैं तो बता रहा हूँ उनकी भी मजबूरी है। अच्छा, क्यों आप लोग को लग रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर आएंगे तो वो चुनाव जीतेंगे? क्योंकि पिछली बार जब वो विधानसभा चुनाव लड़े थे तब तो वो तो खुद चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन उनकी पार्टी लड़ी थी, लेकिन किसी भी सीट पे उनकी जीत नहीं हो पाई थी। राजनीति तो होते रहता है। प्रशांत जी का अच्छे रणनीतिकार हैं और अच्छा स्वभाव के व्यक्ति भी हैं, और जनप्रतिनिधि होने लायक हैं, हाउस में होने लायक, आने लायक हैं, और अच्छा कड़ा जवाब देंगे। जानकारी भी बहुत है, अध्ययन भी उनका, एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है। आपकी जनता जो है जाहिलों को नहीं देगी और सीधे लर्नेड लोगों को देगी। और जनसुराज में हमरा पूरा उम्मीद है कि प्रशांत जी आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और सिंगल विपक्ष का कैंडिडेट होंगे। वो आना चाहिए वैसे आदमी को, बिल्कुल आना चाहिए।
अच्छा, एक सवाल और है डॉक्टर साहब से सर, ये जानकारी मिल रही है कि प्रशांत किशोर के पार्टी की चुनाव लड़ने की तो बात कही जा रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई आधिकारिक तौर पर अभी नाम की कोई सूचना नहीं हुई थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जन सुराज की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है बहुत जल्द, और उसमें उनके नाम का फैसला हो सकता है। देखिए रवि जी, हालात जो है ये नीतीश जी के जाने के बाद और नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद हालात जो बिहार में बना है वो बड़ी ही दर्दनाक है। प्रशासन बेलगाम है, जो मन सो निर्णय ले रही है। जैसे आप ही देखिए, बेलौटी में, भोजपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता लड़का जो है उसकी हत्या पुलिस द्वारा कर दी गई। तो ये जो परिस्थिति बनी है उसमें मजबूरी, मतलब ये परिस्थिति बन रही है कि ये जो वर्तमान नेतृत्व है इसका खिलाफत होनी चाहिए और संयुक्त रूप से होनी चाहिए। मुझे तो विश्वास है, तो प्रशांत किशोर नेतृत्व करेंगे क्या? मुझे तो विश्वास है कि जेडीयू के लोग भी, पार्टी नहीं रह जाएगा, जेडीयू के लोग भी, जो भी कोई व्यक्ति एक लड़ेगा, बढ़िया ढंग का अगर आदमी लड़ेगा तो ये हो सकता है। और देखिए, प्रशांत किशोर की एक खूबी है कि पहले से सम्राट चौधरी के खिलाफ वो उनके कुकर्मों की गाथा, मतलब आप लोग प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी के खिलाफ में पहला विकल्प के तौर पे देख रहे हैं क्या? नहीं, ये पहले से देखा गया है। जब पिछले चुनाव था उस दरमियान इनके साथ हत्या का जो उन पे आरोप लगा हुआ, जिसमें अभियुक्त बनाए गए थे, या फिर एज से रिलेटेड है, नाम से रिलेटेड है, सारे चीजों को मुखर रूप से वो पब्लिक के बीच में लाते रहे हैं। तो एक माहौल तो उनके द्वारा बनाया गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपको कितना उम्मीद है कि प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? और अगर प्रशांत कुमार चुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? लड़ना चाहिए। अगर सचमुच में उन्हें लगता है कि सम्राट चौधरी के रूप में बिहार को बेलगाम नेतृत्व मिला है। अब देखिए ना, 99 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्चा किया स्मशान घाट बनाने के लिए, उसको 1 रुपया में किसी को दे दिया गया। पहले 300 रुपया का लगता था वहां दाह संस्कार में, 3500, अब 3500 लगेगा। तो बिहार आम पब्लिक का पैसा खर्चा करके कौन सा ये काम कर रहे हैं? एक प्रशांत किशोर आएंगे तो अच्छा करेंगे, उम्मीद है। नहीं, इसका जवाब मिलना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं पाठक जी से। पाठक जी, क्या लगता है कि जब प्रशांत किशोर तैयार हो जाएंगे इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार की राजनीति में? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और सभी लोग संयमित हो जाएंगे। जो बेलगाम अभी घूम रहे हैं जाहिल लोग, वो सब लगाम में आ जाएंगे। मतलब प्रशांत किशोर सब पर लगाम लगा देंगे और हम लोग समर्थन करेंगे ऐसे का। जहाँ पर हाईकमान से भी बात करेंगे कि भाई उनको सिंगल लड़ाया जाए और विपक्ष का संयुक्त कैंडिडेट हो, भले जन स्वराज के सिंबल हो, लेकिन प्रशांत जी लड़ेंगे, ये हमको भी निजी तौर पर भी पता है। लेकिन वो तो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, वहां तो बीजेपी भी अपना ताकत लगाएगी। बीजेपी पहले लोकसभा में 3 गो था। परंपरागत क्या होता है? जनता का मूड है, जनता नहीं चाह रही है बीजेपी को, देगी प्रशांत किशोर को, भेजेगी हाउस में। बीजेपी मान जाएगी सर? नए हालात में बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी को तो वहां लड़ना ही है। बीजेपी की कहां दो, अभी तक तो बीजेपी ही लड़ती आई है, उसकी परंपरागत सीट रही है। तो दूसरी पार्टियां भी तो लड़ रही हैं रवि जी। हम कहां कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां नहीं लड़ेगी, बीजेपी को छोड़ देगी। बीजेपी लड़ेगी, उसके अगेंस्ट में विपक्ष जो है मजबूती से लड़ेगी। ये रेफरेंडम होगा कि नए मुख्यमंत्री का शासन व्यवस्था कैसा चल रहा है। आप लोग साथ हैं प्रशांत किशोर के? अब तो देखिए सामने आने वाला है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कोई एक व्यक्ति मैदान में हो, बीजेपी के खिलाफ में सीधा मुकाबला हो, 2-3 कैंडिडेट ना हो, चतुष्कोणीय। और बीजेपी का तो सीट है तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी ही, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ ही रहे हैं, आप लोग जैसा कह रहे हैं, और आरजेडी भी मानेगी। मुझे तो नहीं उम्मीद है कि मानेगी। नहीं, हम सब लोग मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि एक ही व्यक्ति विरोध में रहे। ये पूरे प्रदेश के लिए नहीं है, एक जगह के लिए तो ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है, बीजेपी को जवाब देने के लिए इकट्ठा हुआ जा सकता है।
बिल्कुल, तो देखिए जो बांकीपुर जो विधानसभा का जो सीट है वहाँ उपचुनाव होना है और जब से ये चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर के हो रही है कि प्रशांत किशोर उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जरूर सामने निकल करके आ रही है कि जो जनसुराज पार्टी है उसकी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, कोर ग्रुप की, और उस कोर ग्रुप के बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है सबकी सहमति से कि प्रशांत किशोर ही जो है वो बांकीपुर से उपचुनाव सीट के लिए जो है वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी, वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो प्रशांत किशोर हैं उनको आना चाहिए और ये भी अपने सहयोगी दलों के साथ साथ एक रणनीति बना करके कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर चुनाव में आए, लड़ें और जीत भी हासिल करें, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे नेता की बिहार में बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।